नमस्कार बच्चों, हिंदी विभाग में आप सभी का स्वागत है। हमने दूसरे सत्र में देखा, दो पार्ट हमने देखे, एक अस्पताल और दूसरा कविता बेटी युग। तो ये आपको समझ में आया होगा। आज हम देखने जा रहे हैं उनके स्वाध्याय। तो पहले शुरुआत करेंगे हम अस्पताल पाठ से। जब हम अस्पताल पाठ पढ़ रहे तो हमने देखा कि चित्र को देखकर आपको क्या करना है, उसे पहचानना है कि उसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो हम जब पाठ पढ़ रहे थे या हम चित्र देख रहे थे तो अब आपने बहुत सारे प्रश्न क्या है आपके सुलझे, अपने आप ही सुलझ गए होंगे, क्योंकि हमें चित्र में क्या क्या है, क्या दिखाई दे रहा है, वहाँ पर कौन कौन से वार्ड है, अस्पताल में क्या क्या होता है, वहाँ पर कौन कौन होते हैं, मरीज़ होते हैं, नर्स होती है, डॉक्टर होते हैं, वार्ड होते हैं, विभाग होते हैं अलग अलग, वहाँ पर काउंटर्स होते हैं। तो ये सारी बातें हमने देखा और चित्र को देखकर हमारे मन में जो शंकाएं थी वो भी क्या थी, हमारे उसके उत्तर हमें मिले हैं। आज हम इस पाठ पर स्वाध्याय देखने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपके पास किताब तो होगी, पन्ना नंबर 27 देखिए और प्रश्न के उत्तर हम देखेंगे। चलिए, प्रश्न पहला, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। जिसमें पहला प्रश्न है, कुछ लोग डैश पर बैठे हैं। उत्तर, कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हैं। दूसरा प्रश्न, व्हील चेयर पर बैठी महिला के पैर पर डैश लगा है। उत्तर, व्हील चेयर पर बैठी महिला के पैर पर प्लास्टर लगा है। आपने देखा उसके पैर पर क्या है, प्लास्टर लगा हुआ है। तीसरा प्रश्न, डैश और रक्तदान महादान। उत्तर, नेत्रदान और रक्तदान महादान। जैसे चित्र में वहाँ पर लिखा है, पोस्टर पे देखिए, नेत्रदान और रक्तदान वहाँ पर दिया हुआ है, पोस्टर लगे हुए हैं और चित्र लगे हुए हैं। तो ये यहाँ पर इसका उत्तर आ गया। अब आते हैं सही और गलत चिन्ह लगाओ। पहला प्रश्न, लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उत्तर सही है। दूसरा प्रश्न, नर्स यूनिफॉर्म में नहीं है। उत्तर गलत, क्योंकि आपने देखा चित्र में दिखाई दे रहा है कि नर्स ने क्या है, नर्स कपड़े यूनिफॉर्म पहना हुआ है। तीसरा प्रश्न, स्त्री गोद में बच्चा लेकर खड़ी है। तो जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है कि स्त्री के गोद में क्या है, एक छोटा बालक है। तो ये प्रश्न क्या है, सही है। तो इस तरह से सही और गलत आपको लिखने हैं। अगला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर लिखो। तो आपको एक शब्द में उत्तर उसमें देना है। प्रश्न 1, अस्पताल में कितनी स्त्रियां हैं? कितनी स्त्रियां हैं? देखिए, अस्पताल में कुल 4 स्त्रियां हैं। मतलब कितनी है? 4। दूसरा प्रश्न, अस्पताल में कितने डॉक्टर दिखाई देते हैं? तो चित्र में हमें कितने डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं? 2। अगला प्रश्न, स्त्री के पास कौन खड़ा है? तो स्त्री के पास कौन खड़ा है? देखिए, बालक, एक छोटा बच्चा खड़ा है। तो इस तरह से अस्पताल पाठ, इसके उत्तर हमने, प्रश्न और उत्तरों को हमने देखा है।
तो ये स्वाध्याय आपको अपने रफ बुक में या फिर कोई फुलस्केप पर भी लिख सकते हैं, ग्लोरियन शीट पर भी लिख सकते हैं, लेकिन लिख कर रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात ध्यान में रखिए। दूसरा स्वाध्याय है बेटी युग। बेटी युग हमने देखा कविता में कि किस तरह से आज का जो युग है वो बेटियों का युग है, और बेटियां मतलब लड़कियां सबसे आगे, हर क्षेत्र में आगे है। कविता में हम पढ़ते समय आपने ध्यान दिया होगा कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ पर बेटियां नहीं गई है। हर क्षेत्र में बेटियां क्या है, आगे है। और अपने आप को उन्होंने क्या किया है, बेटियों ने, लड़कियों ने साबित कर दिया है कि हम भी लड़कों से पीछे नहीं है। और इसीलिए आज का ये जो युग है, आज का अभी का युग क्या है, बेटी युग कहलाता है। और हमें बेटियों का सम्मान करना चाहिए, लड़कियों का सम्मान करना चाहिए, और उन्हें भी बराबर का, सिर्फ बेटी युग कह के नहीं, तो बल्कि उन्हें समानता का अधिकार भी देना चाहिए। लड़कों की तरह ही उनकी क्या होनी चाहिए, परवरिश होनी चाहिए। कवि ने इसमें ये भी बताया है कि किस तरह से लड़का और लड़की समान है, उन्हें समान अधिकार मिलना चाहिए, शिक्षा का अधिकार दोनों को मिलना चाहिए। तभी ये क्या होगा, इस देश में क्या होगा, परिवर्तन होगा। नहीं तो अगर लड़के ही पढ़ेंगे तो आधा शिक्षित होगा देश, और सिर्फ लड़कियां ही पढ़ेंगी तो भी आधा। तो दोनों को भी क्या है, समान शिक्षा मिलेगी। दोनों पढ़ेंगे लिखेंगे तभी देश की, समाज की और अपने घर की क्या होगी, उन्नति ज़रूर होगी। तो बेटी युग बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। कवि ने इसमें पर्व कहा है, पर्व मतलब त्योहार का है, कि एक बेटी युग क्या है, एक त्योहार है। तो ये कविता आपको समझ में आई होगी। तो आइए हम उसका स्वाध्याय देखते हैं। प्रश्न पहला, एक वाक्य में उत्तर लिखो। कवि किस कहानी को लिखने की बात कर रहा है? उत्तर, कवि बेटी युग की कहानी को लिखने की बात कर रहा है। दूसरा प्रश्न, कवि ने मन में क्या ठानी है? उत्तर, सारे जग को शिक्षित करना है, यह कवि ने मन में ठानी है। तीसरा प्रश्न, जग किसकी शक्ति को पहचानता है? उत्तर, जग पुस्तक और कलम की शक्ति को पहचानता है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, युग्म शब्द युग्म सही स्थान पर क्या करने हैं, हमें लिखने हैं। यहाँ पर कुछ शब्द युग्म दिए हुए हैं, और उन शब्द युग्मों को आपको नीचे दिए हुए रिक्त स्थान में क्या करना है, सही वाक्य के साथ जोड़ना है। तो पहले हम आइए देखते हैं शब्द युग्म। गांव गांव, कूड़ा कचरा, इधर उधर, जान पहचान, धन दौलत। तो इसके बाद हम देखते हैं, नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं, वो आपको उन रिक्त स्थानों में सही शब्द युग्म लिखना है। तो पहला है, अथक परिश्रम से उसने डैश कमाई। यहाँ पर कौन सा शब्द युग्म आएगा सही तरीका, सही, अथक परिश्रम से उसने धन दौलत कमाई। दूसरा वाला देखिए, बगीचे में आते ही सभी बच्चे डैश दौड़ने लगे। तो उत्तर क्या आएगा, बगीचे में आते ही सभी बच्चे इधर उधर दौड़ने लगे। तीसरा, अंतर्जाल की सुविधा डैश में उपलब्ध है। उत्तर, अंतर्जाल की सुविधा
गांव-गांव में उपलब्ध है। अगला प्रश्न, समारोह में सभी डैश वालों को आमंत्रित किया। उत्तर, समारोह में सभी जान पहचान वालों को आमंत्रित किया। अगला प्रश्न, बच्चों ने मैदान पर फैला डैश इकट्ठा किया। बच्चों ने, उत्तर, बच्चों ने मैदान पर फैला कूड़ा कचरा इकट्ठा किया। तो इस तरह से शब्द युग्मों को सही स्थान पर क्या करना है, आपको लिखना है। अब आगे देखते हैं, कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करो। यहाँ पर कविता आपको पूर्ण करनी है। यहाँ पर पहला है, देखिए, बेटी युग में गढ़ेंगे। यहाँ तक तो आपकी क्या करनी है, कविता को पूर्ण करना है। यहाँ पर आपको पंक्तियाँ पूर्ण लिखनी है, कविता की पंक्तियाँ यहाँ से बेटी युग से लेकर गढ़ेंगे तक। तो ये प्रश्न आपको परीक्षा में आता है कि रिक्त कविता को पूर्ण कीजिए 2 अंक के लिए। तो यहाँ पर देखिए, बेटी युग से लेकर गढ़ेंगे तक, तो उत्तर क्या आएगा इसका, देखिए, बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। फौलादीले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। तो यहाँ तक कि आपको क्या करना है, उसकी कविता को पूर्ण करना है। दूसरी पंक्तियाँ देखिए, बेटी युग से लेकर उत्थान पर्व है तक आपको पूर्ण करनी है। तो उत्तर देखिए, बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सबका सम्मान करें तो जन जन का उत्थान पर्व है। तो इस तरह से ये प्रश्न जो हमने अभी देखे हैं, उत्तर देखे हैं, दोनों पाठ के, अस्पताल के भी और बेटी युग कविता के भी जो स्वाध्याय है वो आपको लिख कर रखना है। रफ पेज पर लिखो, रफ बुक में लिखो, ग्लोरियन शीट पे लिखो, किस पे भी लिखो, लेकिन लिख कर रखना ज़रूर है। और एक बार पाठ को देखिए, कविता को पढ़िए, आपको उत्तर उसमें क्या हो जाएगा, किसी भी प्रश्न के उत्तर आसानी से मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।